प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, अंतरा भाग 2 सीबीएसई बोर्ड और अनेक विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर संकलित रीतिकालीन कवि रीतिमुक्त धारा के श्रेष्ठ रचनाकार घनानंद का एक कवित्व लेकर उपस्थित हुआ। घनानंद हिंदी साहित्य में प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, जिनका प्रेम सुजान नाम की नर्तकी या वैश्या उस जमाने की उसके साथ था। पूरा साहित्य भरा पड़ा है। मैंने भी कई सवैया और कवित्व उनके व्याख्या की हैं। आज का कवित्व छंद जो है, ध्यान दें, आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कौलों, अरे कहाँ मो चकित दशा त्यों न डीठ डोली हैं, और मौन हुसो देखी हो कि तेकपन पाली हो जू, और कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं, और जान घन आनंद यूं मोहि तुम्हें पैज परी, और जानिए गो टेक टरे कौन धो मलोली है, और रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहिराई बेकी, अरे कबहूँ तो मेरी ये पुकार कान खोली है। बहुत सुंदर बात। नायिका बात नहीं कर रही है, बोल नहीं रही है, पत्रों का उत्तर नहीं दे रही है, नाराज है, कवि परेशान है, नायक परेशान है। बढ़िया रूपक बांधा है, बढ़िया सुंदरता प्रस्तुत की है। बोले आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कौलों, आनाकानी टाल मटोल। कभी कभी जब हम किसी से बात करते हैं और वो हमारी बात का ध्यान नहीं देता तो अपना ध्यान इधर उधर लगा लेता है। कई बार ऐसा होता है। कई बार आप किसी से बात करने गए और वो अपना फाइल ठीक कर रहा, पेन ठीक, आप परेशान होते हैं। अजीब बात है, हमारी ओर ध्यान ही नहीं है। आज सुजान ने भी वही किया। आनाकानी, किस प्रकार की आनाकानी? मुख से तो बोल ही नहीं रही है, आनाकानी कर रही। कैसे? टाल मटोल कैसे करती है? आरसी निहारिबो, आरसी कहते हैं शीशे को, दर्पण को, मुकुर को। शीशा देख रही है अपने को। अब शीशे का मतलब कोई वहां शीशे का दीवार पे लगा शीशा नहीं है, यद्यपि स्पष्ट नहीं किया है, मगर उसकी अंगूठी में जड़ा हुआ नग है। अपनी अंगूठी में देख। साथियों, लज्जा के लाज के साज कहे गए हैं नायिकाओं के। नायिका जब किसी से बात नहीं करती या टालना चाहती है या नाखें नहीं मिलाना चाहती है, तब वो निश्चित रूप से किसी न किसी से सहारा ले लेती है। सीता जी ने भी रावण से जब बात करते समय तृणधरी ओट कहत बैदेही, एक तिनका पकड़ लिया था। कभी कोई नाखून खुरचने लगता है, कभी पैर से धरती काटने लगता है, पैरों से दबा करके अंगूठे से, कभी कोई कागज मोड़ने लगता है, कभी नोट से खिलवाड़ करने लगता है। यहाँ नायिका ने अपनी अंगूठी में लगा हुआ नग, उसे आप कह सकते हैं उस नगीने में शीशा है, चमक है, वो अपने चेहरे को देख रही है। स्वयं सीता जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा है कवितावली में, जब सीता जी राम को देख रही हैं, मंडप के नीचे हैं, बहुत बड़ा समाज है, माता पिता सब बैठे हैं, राम को देखना चाहती हैं, शर्म है, लज्जा है, तो वो करती क्या है? राम को रूप निहारत जानकी। कहाँ निहार रही हैं? बोले कंकन के नग की परछाई। जो सीता जी ने कंगन पहन रखे हैं मणियों के जड़ित, उसमें राम दिखाई पड़ रहे हैं। तो न राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई। सीता जी सब कुछ भूल गई। क्या हो रहा है? कर टेक ही नहीं, पल टारत नहीं, एक पल को भी टाल नहीं रही, उसी को देख रही हैं। वहाँ तो सीता जी का प्रेम है, यहाँ सुजान का वास्तविकता क्या है कौन जाने, मगर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। कहते हैं आनाकानी आरसी निहारिबो, आरसी माने शीशा को देखना, करोगे कौलों, अरे कब तक कौलों, कब तक शीशा देखने का बहाना करती रहोगी, कब तक टाल मटोल करती रहोगी, कब तक हमसे बातें नहीं करोगी, कब तक हमारी बात का उत्तर नहीं दोगी। आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कौलों, अरे कहाँ मो चकित दशा, कहाँ मेरी पीड़ा से दशा, दुख से भरी दशा, तुम्हारे प्रेम में व्याकुलता की दशा, कहाँ मो चकित दशा,
त्यों न डीठ डोली है, इसके बावजूद तुम्हारी दीठ माने दृष्टि, नज़र डोल नहीं रही है, हमारी तरफ नहीं हो रही है, हमें आंखें उठाकर देख नहीं रही हो, हमें प्रेम की हो, हमारी तरफ देखकर कोई सांकेतिक उत्तर भी नहीं दे रही हो। कहाँ मोचकित, कहाँ मेरी आश्चर्यचकित हूँ मैं, मुझे इस बात पर पीड़ा हो रही है, मैं दुख से परेशान हूँ, विह्वल हूँ, पीड़ित हूँ, इसके बावजूद दस्त्यों ना, इसके बावजूद भी डीठ नज़र दृष्टि जो तुम्हारी है डोली है, डोल नहीं रही है, हिल नहीं रही है, तुम वही बराबर आनाकानी करती जा रही हो। ऐसा लगता है कोई बहुत ज़रूरी काम है इस अंगूठी में जिसमें तुम प्रतिबिंब अपना निहार रही हो, अपना देख रही हो। पहले चरण में हो गया, ब्रिजभाषा है, कवित्व छंद है। तीसरी पंक्ति दूसरा चरण, मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पली हो जू। अरे चुपचाप हो, मैं तमाम बातें बोलता चला जा रहा हूँ, पत्र भेज रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मौन हूँ सो देखी हो, अरे कितेक पन पाली हो जू, कितने पन पालोगी, पन माने प्रण, तुमने प्रण कर रखा है, नहीं एडिग नहीं होगी, हिलोगी नहीं। ऐसा लगता है कितेक, कितने पन पालोगी, कब तक रुकी रहोगी, अपने प्रण का, संकल्प का, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो और हमसे बोलने का प्रयास करो। कितेक पन पालिहो, प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न अलंकार हो जाएगा। कितेक पन पालिहो जू, अरे कितने पन पालोगी, कितने प्रण पालोगी, कितनी देर नाराज रहोगी। अरे और कब मेरी मूकता बुलाए आप बोली है कि ठीक है तुम नहीं बोल रही, कोई बात नहीं, अब मैं भी जैसे को तैसा दूंगा। अरे करूंगा क्या, कूक भरी मूकता, कूक हृदय की पीड़ा, आह भरी से मूकता, मैं भी बोलना बंद कर दूंगा तुमसे। कई बार ऐसा होता है, जब एक कोई बोल रहा हो, दूसरा बराबर नहीं बोलता, दूसरा भी चुप हो जाता है, तब पहला बोलने लगता है, क्या बात है, क्या हुआ ऐसा। सात्विक विशेषता है। तो कहते हैं कूक भरी मूकता, मैं भी मूक माने गूंगा हो जाऊंगा, बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे, मैं नाराज हो जाऊंगा, एक तरफ बैठा रहूंगा, आंसू बहाता रहूंगा। कूक भरी है, हृदय की वेदना भरी हुई, जिस समय मैं हो जाऊंगा तो बुलाए आप बोली हैं। कहते निश्चित रूप से तब तुम मुझे बुला करके अपने आप बोलोगी, ये मान कर चलो। साथियों, मैं बहुत किसी कक्षा में था, छोटा, मुझे याद भी नहीं है, चौथा क्लास था कि पाँचवा क्लास था। हमारी माँ मुझसे नाराज़ हो गई। उन्होंने सुबह मुझे टिफ़िन बना के दे दिया, जब स्कूल से आए तब खाना दे दिया, रात 2 दिन हो गए बोली नहीं, मैं परेशान हो गया। और दूसरे दिन मैं माँ कुछ नहीं कर रही थी, माँ हमारी ड्रेस दे देती थी हमको निकाल करके सब कुछ, लेकिन बोलना बंद कर दिया था। अब फिर मैं परेशान हो गया और अंत में जाकर के मैं उनके पैरों पर गिर के रोने लगा। तब उन्होंने गले से लगा लिया। कहते हैं एक टाइम वो आएगा, बिलो की कहती ना, बुलाए आप बोली हैं, अरे अपने आप बुला करके तो बोलोगी, ये मान कर चलो। जिस दिन मेरी कूक भरी मुक्ता होगी, पीड़ा से आंसू बहेंगे। एक भक्त ने कहा था भगवान कृष्ण से, अरे अभी नहीं आते हो मम पास भगवान, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मैं करूंगा तपस्या बड़ी ही भयंकर, अरे गोपी ग्वाल बाल छोड़ आना पड़ेगा, आकर तुम्हें फिर यहाँ नंदन हृदय से हमको लगाना पड़ेगा। अरे होगा समय वो बड़ा ही रसीला, मैं रूठूंगा तुमको मनाना पड़ेगा। ये भक्त और भगवान की टक्कर है। आज घनानंद कह रहे हैं, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं, तब तुम बोलोगी। और जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, पैज परी, हमारी तुम्हारी बहस हो चुकी है। जिस बात पे तुम नाराज हो वो तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। अब जब बात निकल गई, क्षमा याचना हो गई, सॉरी बोल दिया गया, स्पष्टीकरण हो गया। जान घन आनंद, हे सुजान, घनानंद कहते हैं यो मोहि, इस प्रकार तुम्हें पैज परी, तुमसे मेरी तमाम बार वार्ता हो चुकी है, बहस हो चुकी है। अनुप्रास कई जगह आ गया है, आनाकानी, पैज परी आदि में तो अनुप्रास ले लीजिए। मैंने बताया था प्रश्नालंकार है। वियोग श्रृंगार होगा साथियों। कूक भरी मुहा, जानघन आनंद, आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, तुम्हारी हमारी बहस हो चुकी है। और जानिए गो टेक टरे, अब तो टेक टर दो, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दो। अरे कौन धौ मलोली है, कब तक अपने प्रण को पाले बैठी रहो। कौन धौ, कब तक, कहाँ तक कहे मलोली है, मन में एक मलोल लिए, हृदय में एक पीड़ा लिए, कब तक अटिक रहोगी, टेक में अपने प्रण पर रुकी रहोगी, कब तक नहीं हिलोगी, कब तक ये बहाने करती रहोगी। घनानंद अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अरे रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहिराई बे। क्या बात है, कान में रुई लगा लेना, कान में उंगली लगा लेना। कहते हैं रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहिराई बे को
बहिराइबे को मतलब ये, बहरे होने का नाटक कब तक करते रहोगे, कब तक कहोगे मैंने सुना ही नहीं, नहीं सुन रहे हो, मैं तो शीशा में अपना प्रतिबिंब देख रही थी, रुई दिए रहोगे कहाँ लो कब तक। अरे बहिराइबे को बहराव कर, अरे कबहूँ तो मेरी ये पुकार कान खोलिए, कभी तो ऐसा आएगा जब मेरी पुकार जो है, मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो आवाज़ है, जो मेरा तुम्हारे के लिए पुकारा जाना है, तुम्हारे कान खोलेगा, मेरी आवाज़ तुम तक पहुँचेगी। निश्चित रूप से हमारी दादी कहा करती थी, राम राम कहते रहो, धरे रहो मन ध्यान, कबहूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो समय आएगा जब हमारी बात सुनेंगे। आज नायक भी कह रहा है कि तुम निश्चित रूप से आज आनाकानी कर रही हो, अपनी बात पर अडिग हो, बोल नहीं रही हो निरंतर, है ना, और ये कब तक अपना पन टालती रहोगी। सारी बहस हो चुकी है, सब बात हो चुकी है, फिर भी तुम ज्यों की त्यों रुकी हुई हो, नहीं मान रही हो। अब मैं भी मौन हो जाऊँगा और निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा जब तुम्हें अपनी तमाम बातें भूलकर मुझसे मिलना पड़ेगा, मेरे निकट आना पड़ेगा। साथियों, वियोग श्रृंगार है, विप्रलम्ब श्रृंगार पक्ष है, माधुर्य गुण है, हृदय की पीड़ा है, एक बढ़िया मौन याचना है, प्रार्थना है, नायक की ओर से नायिका को मनाए जाने का एक संकेत है। मैं समझता हूँ आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी क्लास को विराम। धन्यवाद।